बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन्स। तो अब हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस को साइक्लोएल्केन्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम साइक्लोएल्केन्स की बात करें तो साइक्लोएल्केन्स में हमारे पास जो स्ट्रेन आते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन भी और एंगल स्ट्रेन भी, वो डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू जिसमें हमारे पास जो है वो रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। जैसे अल्केन में हमने डिस्कस किया था तो उसमें जो टॉर्शनल स्ट्रेन और जो एंगल स्ट्रेन थी वो डिफरेंट थी। और जब हम इसको रिंग स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, जब हम इसको साइक्लिक फॉर्म में देखते हैं, तो जो टॉर्शनल और जो एंगल स्ट्रेन आता है वो डिफरेंट होता है देन जो हमारे पास सिंपल जो है चेन की फॉर्म में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइक्लोप्रोपेन को। तो साइक्लोप्रोपेन की ये हमारे पास क्या है, इसकी स्ट्रक्चर। तो साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन है और ये क्या है 1 2 3, ये 3 कार्बन है और तीनों रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से अटैच हैं। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। इसकी ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर ट्राइएंगल। जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है इसकी ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर ट्राइएंगल। और इसका जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। इसका जो इंटरनल ये बॉन्ड एंगल है, ये वाला इसका जो इंटरनल जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। अब देखिए ये जो इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, ये बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस है देन टेट्राहेड्रल एंगल से जो 109.5 डिग्री है। इसका मतलब कि जो साइक्लोप्रोपेन है ये हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है। ये देखिए हैज एंगल स्ट्रेन, इसका एंगल स्ट्रेन फिर कितना आएगा, डिफरेंस लेंगे किसके इक्वल होगा, इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 109.5 डिग्री एंड 60 डिग्री। जब हम इसको माइनस करेंगे 109.5 को 60 डिग्री से, तो जो वैल्यू आएगी इतना इसका क्या होगा, एंगल स्ट्रेन होगा। उसके बाद देखिए अब जितना एंगल का डिफरेंस ज्यादा होता है ना, उतना ही क्या होता है, ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन। कि जितना जो है एंगल का डिफरेंस ज्यादा होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी, एंगल स्ट्रेन भी जो है वो उतना ज्यादा होगा। तो जितना एंगल का डिफरेंस ज्यादा होता है, जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो भी ज्यादा होगी और जो एंगल स्ट्रेन है वो भी क्या आएगी, ज्यादा होगी। उसके बाद देखें हमने इसकी ज्योमेट्री भी डिस्कस कर ली कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर ट्राइएंगल है। उसके बाद जो इसका इंटरनल एंगल है वो 60 डिग्री है, जो कि बहुत फार अवे है टेट्राहेड्रल एंगल से, जो कितना है 109.5 डिग्री। इसका मतलब ये हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है, इसमें जो एंगल स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है। ये हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है, इसका जो डिफरेंस आता है एंगल में वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए इसमें हमारे पास क्या है 2 4 6 6, इसमें क्या है एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये हाईली स्ट्रेन्ड है, ये हाईली रिएक्टिव जो है वो मॉलिक्यूल है। अगर हम इसमें कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाएं, इफ वो इंट्रोड्यूस एनी ग्रुप से हैलोजन, इट टेंड टू ओपन। अगर हम इसमें कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस अब करवाएंगे तो ये टेंड कोशिश करेगा कि ये जो है वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट ना रहे बल्कि चेन की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ये क्या है, हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है। तो अगर हम इसमें कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये कोशिश करेगा कि ये चेन फॉर्म में जो है प्रेजेंट हो, अब रिंग की फॉर्म में ये कोशिश करेगा कि ये प्रेजेंट ना रहे। तो ये हमने किसको डिस्कस किया, साइक्लोप्रोपेन को। उसके बाद हम आते हैं साइक्लोब्यूटेन पे। साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। साइक्लोब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। वो कितना है, इसमें जो इंटरनल एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसमें जो एंगल स्ट्रेन आएगा वो कितना आएगा, टेट्राहेड्रल एंगल में से माइनस करेंगे 109.5 में से माइनस करेंगे 90 डिग्री को। तो इसमें देखिए जो एंगल स्ट्रेन है वो कम है ना, अगर हम इसको साइक्लोप्रोपेन से कंपेयर करके देखें तो इसमें एंगल स्ट्रेन कम है। स्मॉलर डेविएशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल एंगल, इसकी जो डेविएशन है वो टेट्राहेड्रल एंगल से वो स्मॉलर है, 109.5 है और ये कितना है 90। तो इसका जो डिफरेंस है वो थोड़ा ही है एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन से। तो इसमें जो डेविएशन है टेट्राहेड्रल एंगल से वो स्मॉलर है। अब देखिए इसमें लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन कम थी बिकॉज ऑफ 6 एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन। इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन मोर है ड्यू टू 8 एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन। इसमें 2 4 6 8 एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन उसमें साइक्लोप्रोपेन में कितने थे, 6 एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट थे। तो टोटल स्ट्रेन इक्वल इन 2 कंपाउंड्स। लेकिन अब देखें इसका मतलब कि अब जो टोटल स्ट्रेन है ना दोनों कंपाउंड्स में, वो कंपनसेट कैसे होता है, वो कैसे इक्वल है। तो इसमें साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास जो है वो एंगल स्ट्रेन ज्यादा थी और टॉर्शनल स्ट्रेन कम थी। एंगल स्ट्रेन कैसे ज्यादा थी कि इसमें जो डिफरेंस आता है टेट्राहेड्रल एंगल में वो ज्यादा था, तो टॉर्शनल स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन जो है वो ज्यादा थी।
और टॉर्शनल स्ट्रेन कैसे कम थी, क्योंकि इसमें 6 इक्लिप्स हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट थे। लेकिन साइक्लोब्यूटेन में अगरचे हमारे पास जो है वो एंगल स्ट्रेन कम है, क्योंकि इसमें इतना डिफरेंस नहीं है टेट्राहेड्रल एंगल से, लेकिन इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा हो गई है ड्यू टू 8 एक्लिप्स हाइड्रोजन। इस वजह से जो टोटल हमारे पास स्ट्रेन है दोनों कंपाउंड्स में वो इक्वल है। उसके बाद देखें, अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो इसकी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें जो एक कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये आउट ऑफ द रिंग जो है वो प्रेजेंट है। एक कार्बन क्या है, आउट ऑफ द रिंग है। तो इस वजह से जो है ये कंपनसेट कैसे होती है कि इसकी जो टॉर्शनल स्ट्रेन है ये इन दो हाइड्रोजन की ये कम हो जाती है, क्योंकि ये चले जाते हैं आउट ऑफ द रिंग। ये आउट ऑफ द रिंग चले जाते हैं प्लेन से, इस वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर थी, साइक्लोब्यूटेन की। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइक्लोपेंटेन को। तो अगर हम साइक्लोपेंटेन को डिस्कस करें तो इसमें कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं। तो साइक्लोपेंटेन में कितने आएंगे, 5 कार्बन। ये इसकी भी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है, और इसका बॉन्ड एंगल है 108 डिग्री। तो ये तो देखिए बहुत क्लोजर है टेट्राहेड्रल एंगल से 109.5 डिग्री से। तो इसमें कोई भी जो एंगल स्ट्रेन है वो एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि इसमें कोई एंगल स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी। उसके बाद देखिए, लेकिन इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है बिकॉज ऑफ 10 इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन। इसमें जो है वो 10 इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन जो है वो इस टाइम प्रेजेंट है, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो ज्यादा होगी। उसके बाद देखिए, इसमें ये एबिलिटी है, ये एनर्जेटिकली ये फेवरेबल है कि ये ट्विस्ट कर जाता है फ्रॉम प्लेनर टू एनवेलप शेप में। ये प्लेनर से एनवेलप शेप में जो है वो ट्विस्ट कर जाता है। तो इस ट्विस्ट करने की वजह से क्या होता है कि इसका जो एक कार्बन है वो चला जाता है आउट ऑफ द रिंग। अब जैसे जैसे ये ट्विस्ट करता है तो हर कार्बन बारी बारी जो है वो आउट ऑफ द रिंग चला जाता है, प्लेन से आउट ऑफ द रिंग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो एक कार्बन है वो आउट ऑफ द रिंग चला जाएगा। तो पीछे कितने बचे, 8 इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन। तो इसकी जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये ट्विस्ट करेगा एनवेलप शेप में आएगा तो इसका हर कार्बन जो है इन टर्न्स बारी बारी जो है वो किसमें चला जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन से आउट ऑफ द रिंग चला जाएगा। तो इस तरह हमने जो है वो साइक्लोपेंटेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, उसकी स्ट्रक्चर देखी। इस तरह हमने साइक्लोब्यूटेन को देखा, उस तरह हमने साइक्लोप्रोपेन को देखा। हमने बारी बारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, इनकी स्ट्रक्चर्स देखी। तो ये आप लोग बस इसको जो है ना पेपर के हवाले से, ये जो लॉन्ग या शॉर्ट में बहुत कम ही आता है, बस इसको आप कॉन्सेप्चुअल जो है इसको समझ लें कि इसका कॉन्सेप्ट समझे कि साइक्लो जो कंफर्मेशन एनालिसिस है साइक्लो एल्केन्स में वो किस तरह होती है। लेकिन सम टाइम्स ये लॉन्ग के, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो है वो अपना क्राइटेरिया होता है, तो हो भी सकता है कि ये लॉन्ग के तौर पे पेपर में आ जाए कि कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लो एल्केन्स पे नोट लिखें, या फिर वो आपको दो खुद ही बता दे कि इन दो साइक्लोब्यूटेन या फिर साइक्लोपेंटेन, अभी हम डिस्कस साइक्लोहेक्सेन को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आप लोगों को लॉन्ग में भी आ सकता है कि आप लोग जो है वो कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लो एल्केन पे नोट लिखें, या फिर कोई दो एग्जांपल के साथ जो है आप इसको डिस्कस करें, इसको एक्सप्लेन करें। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें। पेपर में भी अगर आप बिल्कुल इसी तरह इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, तो आपको इंशाल्लाह जो है वो पूरे मार्क्स एग्जामिनर जो है वो देगा। तो इसलिए आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।